So hey, what is up people, welcome back to a brand new vlog, brand new year and brand new everything। तो ये हमारा पहला vlog है और हम लोग vlog करने वाले हैं, vlog वर्कआउट रिकॉर्ड जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आज से हम एक ये न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं एंड क्या मैं सारे अपने प्रोग्रेस रिकॉर्ड करूंगा एंड अपलोड करूंगा। तो मेरे लिए भी एक अच्छी बात है, हम जिम में जाके रिकॉर्ड करेंगे एंड सारी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करता हूँ। एंड ये अगर किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ तो सही मैं पता नहीं कौन हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा। मेरा नाम है अनीश शर्मा एंड दैट्स ऑल। और मेरी एज कितनी मैं वो नहीं बताऊंगा मेरे, ठीक है। और मेरे को जिम में 2.5 साल हो चुके हैं एंड आज हम लगाएंगे लेग्स, लोअर बॉडी, फोकसिंग ऑन ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। लेकिन हम पहला मूवमेंट तो स्क्वाट ही लगाएं, उसके बाद आरडीएल, फिर लेग कर्ल, एक्सटेंशन, काव्स, उसके बाद एंड, उसके बाद 20 मिनट का कार्डियो एंड उसके बाद घर जाएंगे हम और घर जाके खाना खाएंगे। और अभी खा रहे हैं हम पीनट बटर और ब्रेड और अंडे उबालने के लिए रखे हुए हैं हमने 10 अंडे, 10 अंडों का एग वाइट खाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे जिम। और अभी टाइम हो रहा है, मेरे को सुबह सुबह जाना पड़ेगा कि जिम, क्योंकि सुबह के टाइम में जिम भी खाली रहता है। हाँ, और तो अभी टाइम हो रहा है 4:30, नहीं 4:40। तो हम लोग फर्स्ट मील में पीनट बटर और ब्रेड खा रहे हैं एंड टोटल कैलोरीज इज 613 और 100 ग्राम ब्राउन ब्रेड, 40 ग्राम पीनट बटर और 10 एग वाइट, दैट्स ऑल। और टोटल कैलोरीज होंगी 613 कैलोरीज। प्रोटीन इज अबाउट 35 मेनली तो एग वाइट का प्रोटीन है। और जिम से पहले हम ब्लैक कॉफी पियेंगे। ये अगर हमारा 2 रुपए वाली कॉफी डालेंगे 2 पैकेट, उसके बाद डन हो जाएगा। तो या सी यू एट द जिम गाइस। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी तो माइक की आवाज़ आ नहीं रही थी। तो हम ऊपर से कमेंट्री करेंगे और कमेंट्री में हम यही बोलेंगे कि हमारा पहला सेट था ये, और जो सिंपल स्क्वाट्स है, नैरो स्टैंस, मतलब उतना भी नैरो नहीं है बट नैरो स्टैंस है। और पहला सेट था 110 kgs और 10 reps ईजी आए, मतलब ईजी नहीं, लास्ट में स्ट्रगल कर रहा था बट पहला सेट था और अच्छा गया। और मैं आपको पहला सेट और लास्ट सेट ही दिखाऊंगा और किसी किसी में एक ही सेट दिखाऊंगा, दैट्स ऑल। एंड देयर यू गो, ये है हमारा सेकंड सेट में हमने 100 kg लगाया, 25 की प्लेट्स हैं वो, और वही क्लोज टू 10 reps। ये सेट थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि थर्ड सेट था ऑफ कोर्स, और इसमें स्टिल माइक नहीं है। आगे भी आपको माइक, मतलब इसमें कोई भी क्लिप्स नहीं होंगे जिसमें माइक होगा पीछे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ गाने चल रहे थे और माइक मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टोर्ट हो रहा था, उसकी वजह से मैं बाद में कमेंट्री करूँगा। तो आज का ऐसा ही है, शायद मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर किसी भी अगले ब्लॉग्स में आ सकता है। तो यह दूसरा सेट अच्छा गया। मूविंग ऑन टू सेकेंड एक्सरसाइज, डंबल आरडीएल। ये हैमस्ट्रिंग के लिए सबसे, मतलब मेरे को तो बेस्ट एक्सरसाइज लगती है और पहला सेट था। और एक ही वेट लगाएंगे हम 22 kgs ईच हैंड में। एंड हम स्ट्रैप्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रैप्स यूज़ करना है, क्योंकि हमें सिर्फ हैमस्ट्रिंग और थोड़ा बहुत ग्लूट्स इंगेज करना है। एंड ये सेट भी अच्छा जाता है, मेरे को 10 reps क्लोज लगाने थे तो 10 reps लग जाते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर सेकेंड एक्स। मूविंग ऑन टू थर्ड एक्सरसाइज, हम कर रहे हैं लाइंग लेग कर्ल। और पैसा तो मैं पहले ये करता नहीं था, लेकिन इसी में ये वाला जो मशीन है मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को हैमस्ट्रिंग बिल्ड करने ही करने, ऑफ कोर्स लेग्स बिल्ड करने हो तो हैमस्ट्रिंग भी मेरा लैकिंग पॉइंट है। एंड इसके मैं 4 सेट करूँगा और मैं दिखाऊँगा सिर्फ ओनली 1, ठीक है। अब आगे आगे जितने भी हैं एक सेट ही दिखाऊँगा, इसके चार चार सेट करूँगा वैसे। और पहला सेट है ये। अगर आपके जिम में सीटेड वो कर्ल है, हैमस्ट्रिंग कर्ल, तो आप वो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत लगाओ, अच्छा लगता तो लगाओ, दैट्स ऑल। और ये है हमारा लास्ट एक्सरसाइज, और ये पहले सेट ही दिखा रहा हूँ मैं। और लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लेग एक्सटेंशन। और इस टाइम मैं माइक निकाल चुका हूँ क्योंकि मैं गिव अप कर चुका हूँ, क्योंकि गाने कम नहीं हो रहे एंड माइक मैंने निकाल दिया क्योंकि अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी। और इससे थोड़ी बहुत तो कम से कम डिस्टॉर्शन तो आवाज़ नहीं आएगी। और मेरे फेसेस मत देखना, ठीक है। अरे छी, इतना घटिया शक्ल है यार मेरा, बट स्टिल ये लास्ट एक्सरसाइज है।
तो गाइस हम लोग जिम से आ चुके हैं, हमें आए हुए एटलीस्ट 10-15 मिनट हो चुके हैं एंड हम लोग अब सेकंड मील खाएंगे, पोस्ट वर्कआउट मील। और ये मील अभी हम खा रहे हैं 8:18 पे, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे, 8:18 पे खा रहे हैं अभी, और उसके बाद सीधा हम 1-1:30 बजे तक खाएंगे। तो इसलिए हैवी मील होगा ये। जो पहला मील था उसको खाए हुए हमने 5 बजे खाया था ना, तो अब हो रहा है 8। तो कितना टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो गए और आई एम हंग्री यू नो। जो अंडे हैं उसको पचने में बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पच जाता है। एंड जिम में माइक ले जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि गाने चल रहे होते, तो मेरे को ऐसा कोई टाइम ढूंढना पड़ेगा जिस टाइम गाने ना चल रहे हो। और अभी हम खा रहे हैं 120 ग्राम ऑफ ओट्स, 250 ml मिल्क और 3-4 केले। उसको पता नहीं काउंट नहीं करा। कैलोरीज इतना भी, मतलब अभी मैं कैलोरीज अगर गिनूं ना, क्लोज टू 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ, जो बिल्कुल मैं ट्रैक करता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो बिल्कुल ट्रैक्ड है, ठीक है, जो बिल्कुल एक्यूरेट कैलोरीज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें कहते हैं थोड़ा तेल भी डालते हैं, सब्जी बनाते हैं और चीजें भी डालते हैं, तो उसकी वजह से कैलोरी ऊपर हो जाता है। लेकिन आई एम बल्किंग सो इट रियली डजंट मैटर। हम लोगों को बस अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाना है। मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज वही 2500-2600 के अराउंड है, लेकिन कहते हैं 200-300 कैलोरी नहीं, 500 बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर वो तेल वगैरह मिला दे तो 3200 3300 भी हो सकता है। हम ज्यादातर अगर ट्रैक करते तो हम बहुत, अगर जो फैट लॉस कर रहा है वो जो ट्रैक करता है ना, उसमें 300-400 कैलोरीज ऐड ही करते हैं, क्योंकि हम काफी चीजें और खा लेते हैं जिसकी वजह से और कैलोरीज ऐड अप हो जाती हैं। तो मेरे को पता तो है मैं कम कैलोरीज तो नहीं खा रहा, खा तो रहा हूँ लेकिन ज्यादा ही खा रहा हूँ। मैं कैलोरीज खा रहा हूँ लेकिन ज्यादा ही खा रहा हूँ ऑफ कोर्स। और मेरे को ऐसा कोई टाइम ढूंढना पड़ेगा जिसमें ना बंदे आ ही ना, ताकि जिम में गाने नहीं चले। क्योंकि मैंने बोला तो कल मैं ट्राई करूंगा भैया को बोलने का कि जिम कहते हैं गाने कुछ टाइम के लिए बंद कर दो या फिर कम कर दो आवाज, मान तो जाएंगे। और लेग डे हमारा 10/8 लगा। वैसे हमारा जो स्क्वाट्स था वो प्रोग्राम में था नहीं, लेकिन फिर भी मैं स्क्वाट्स ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सीधा सीधा आइडियल था। उसके बाद लेग कर्ल, फिर एक्सटेंशन, फिर काल्स, फिर खत्म। फिर 20 का मिनट का कार्डियो, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। कभी साइकिल पे करता हूँ, कभी ट्रेडमिल 20 मिनट चल लिया, लो इंटेंसिटी, दैट्स ऑल। और ये व्लॉग्स कैसे आएंगे, वी व्लॉग्स, ठीक है। मेरे दिन में स्पेशल कुछ होता तो नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन अगर दिन में कुछ भी स्पेशल नहीं होता तो अभी जैसे मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ ना, तो वो व्लॉग एंड ही हो गया है। लेकिन अगर दिन में कुछ स्पेशल हो गया, कुछ भी, वैसे होगा नहीं लेकिन कुछ भी हो गया, तो मैं वो रिकॉर्ड कर लूंगा और वो ऐड कर दूंगा इसी में। और जैसे आज रिकॉर्ड करा है पूरा, वो कल आएगा। जैसे जब आप देख रहे हो उसके एक दिन पहले रिकॉर्ड हुआ ये, और ऐसे ही होगा। और मेरा अभी क्या है, वर्किंग डेज क्या है मेरा, 5 डेज वर्कआउट करता हूँ मैं। 3 डेज पुल लेग्स पुश, उसके बाद है एक दिन का रेस्ट, फिर उसके बाद है लेग्स, और कल है अपर बॉडी। अपर बॉडी में कल कहते हैं शोल्डर वगैरह नहीं लगेंगे, थोड़ा बहुत रियर डेल्ट वगैरह लगेगा, दैट्स ऑल। लेकिन ये मैं हाई वॉल्यूम वाला कर रहा हूँ, पहले मैं बहुत कम करता था जैसे। और मैं इसके बाद क्या सोच रहा हूँ, अभी जनवरी और फरवरी में तो यही स्प्लिट यूज करूंगा। और कैलोरीज तो बढ़ा ही रहा हूँ मैं, हर वीक बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस वीक के मैंने स्टार्टिंग में भी वेट चेक करा था, मेरा 65-66 के अराउंड आ रहा था। वेट कम हो गया मेरे 70 वाले। और अभी मैंने चेक करा, अभी भी 66, बिल्कुल 66 आ रहा है। तो मैं जो खा रहा हूँ 3200 कैलोरीज, 3300 कैलोरीज, तो मैं सोच रहा हूँ 120 ग्राम ओट्स खा रहा हूँ ना, 150 ग्राम ओट्स कर दूं, अराउंड 100 कैलोरीज ऐड हो जाएंगी। और दोपहर के मील में तो अभी मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता क्योंकि 400 ग्राम राइस खा रहा हूँ। वो 400 ग्राम राइस खाते खाते बहुत हो जाता है। मे बी नेक्स्ट वीक जो होगा मेरा, नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें मैं 450 ग्राम ऑफ राइस खाना स्टार्ट कर दूंगा। और मेरा दोपहर का डाइट क्या होता है, वही 400 ग्राम ऑफ राइस। मोस्टली जैसे 7 डेज है ना वीक में, तो 7 में से 4 या 5 दिन चिकन चलता है। उसके बाद 1 या 2 दिन किसी भी रैंडम डे, जिस दिन मैं भूल जाता हूँ चिकन लाना, उस दिन सब्जी जो भी बनी होती है घर में। उसके बाद 1-1:30 बजे, 2 बजे से पहले खाने का ट्राई करता हूँ। उसके बाद 2 बजे खा के कुछ भी नहीं खाता, सीधा 7:30-8 बजे तक खाना है मैंने 300 ग्राम ऑफ राइस और 5 होल एग, उसमें फ्राइड राइस बना के। और ये मेरा होल डे का कैलोरीज वगैरह। प्रोटीन वैसे तो मैं जिस ऐप में ट्रैक करता हूँ उसमें 180 ग्राम है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता 180 ग्राम नहीं होगा, 150 या 140 ग्राम होगा, बट स्टिल इट्स अ लॉट। और मैं सप्लीमेंट में सिर्फ क्रिएटिन ले रहा हूँ। आई फील लाइक मेरा प्रोटीन गोल इससे हिट हो जाता है। और नॉन वेज प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, और उसके साथ मैं वेज जैसे चावल खा रहा हूँ ना, उसमें भी प्रोटीन हो रहा है, वो उसको भी ट्रैक कर रहा है। तो अगर मैं फुल होल कंप्लीट प्रोटीन खाऊंगा तो वो भी पचेगा ही पचेगा। अगर मैं उसके साथ इनकम्प्लीट प्रोटीन और खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा, तब शायद वो प्रोटीन डाइजेस्ट ना हो। मैं साइंटिस्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ, ठीक है।
बट बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मेरे को इतना ही पता है, लेकिन मेरा प्रोटीन सोर्स प्योर नॉन वेज है। पहले मैंने ट्राई करा था पनीर खाने का, 2 पैकेट 200 400 ग्राम, ठीक है। उसके बाद बीपी आई मेरा 150 160, भाई नहीं 160 नहीं है, 150 मैक्स गया है। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। वैसे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन 150 भाई साहब बीपी बहुत हाई है। तो जैसे मैं नॉन वेज पे आया उसके बाद मेरा बीपी भी ठीक हो गया, रिकवरी भी ऑन पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा हाई वॉल्यूम कर रहा हूँ। सच्ची बोलो तो मैंने इसी साल से नॉन वेज प्रोटीन स्टार्ट करा है, पर अंडे तो मैं खाता ही था पहले से, लेकिन मैंने चिकन ऐड करा है। मतलब चिकन भी पहले 3-4 दिन खाता था, लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली ट्रैक करके खा रहा हूँ। पहले 3-4 दिन ऐसे रैंडमली, कभी 400 ग्राम खा लिया, कभी 500 ग्राम खा लिया, ऐसा। एंड दैट्स ऑल वीडियो तो यही। अगर आपको मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए ना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ड्राइव का, आप उसको डाउनलोड करके आपने ट्राई आउट करना है, उसको ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन वो एक 8 वीक तक ही होगा, 8 वीक तक। उसके बाद क्या होगा, पुश होगा, ठीक है। पुश में क्या होगा, चेस्ट होगा, एक फ्रंट डेल्ट और 2 साइड डेल्ट। तब एक्सरसाइज कम कर दूंगा, लेकिन हाई मतलब जो एक्सरसाइज कम करके जो सेट है वो हाई अमाउंट कर दूंगा। और उसके बाद अगले दिन होगा बैक एंड रियर डेल्ट एंड श्रग्स, मतलब ट्रैप्स भी करने हैं, पुल। उसके बाद होगा आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप, क्योंकि आर्म्स में अलग ट्रेन जब कर रहा था तब मेरे अच्छे से ग्रो हो रहे थे। और उसके बाद नहीं, सबसे पहले होगा लेग्स, फिर उसके बाद जैसे वो होगा रेस्ट एंड रिपीट। आज कुछ अलग होता है तो मैं ऐड कर दूंगा, अगर नहीं होता तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू नो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट व्हाटएवर यू वांट, एंड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, देन दैट्स ऑल।